नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग फैक्टर्स के बारे में जानेंगे। तो फैक्टर्स क्या है? जैसे मान लीजिए हम लोग कोई भी संख्या लेते हैं, हम एक संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 12। तो 12 जिन जिन संख्याओं से पूरी तरह विभक्त हो जाएगी वो सभी संख्याएं इसके फैक्टर्स होंगे। जैसे 12 को हम दो संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं इसे 2 गुने 6, तो 2 और 6 इसके फैक्टर्स हुए। इसे हम लिख सकते हैं 3 गुना 4, तो 3 और 4 भी इसके फैक्टर्स हुए। इसके अलावा हम इसे 1 गुना 12 भी लिख सकते हैं, तो 1 और 12 भी इसके फैक्टर्स के रूप में ही हम लोग गिनते हैं। 1 और 12 जो है वो इसके इम्प्रॉपर फैक्टर्स हैं, और बाकी जो 2, 3, 4, 6 वो प्रॉपर फैक्टर्स कहलाते हैं। तो अगर फैक्टर्स को आप समझ गए होंगे, तो फैक्टर्स जो है वो क्या है, यानी जिस संख्या के पहाड़ा में टेबल में 12 आ रहा है, जिस भी संख्या के टेबल या पहाड़ा में 12 आ रहा है, वह संख्या जो है 12 का फैक्टर है। अब इसे हिंदी में कहते हैं फैक्टर को अपवर्तक। और 12 के पहाड़े में जितनी संख्या रहे, 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, ये सभी जो हैं वो क्या हैं, वो अपवर्त्य हैं। इन्हें कहते हैं मल्टीपल्स। मल्टीपल्स हैं। तो अपवर्तक जो है वह ही है फैक्टर। जिस पहाड़े में, जैसे 2 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे तो 2 पच्चे 10 के बाद क्या आएगा, 12 आएगा, 2 छक्के 12। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 तिया 9 के बाद 12 आएगा, 3 चौके 12 आएगा। और 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 दूनी 8 के बाद 4 तिया 12 आएगा। और 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 दूनी 12 आता है। तो 2, 3, 4, 6 के पहाड़े में क्या होता है, 12 आता है, इसलिए 2, 3, 4, 6 इसके अपवर्तक हैं। तो इतना आप तो समझ गए होंगे अपवर्तक को। एक और हम लोग उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग उदाहरण ले लेते हैं 72। तो 72 के कौन कौन से अपवर्तक होंगे, तो हम लोग सोचना शुरू करते हैं। तो 1 होगा अपवर्तक, फैक्टर होगा, 1 होगा, 2 होगा, तो 1 होगा तो 72 आ जाएगा, 2 होगा तो 2 36 हो जाएगा, 36 दूनी 72 होगा। 3 से भी 72 में भाग लग रहा है तो 24 तिया 72 हो रहा है। 4 से भी भाग लग रहा है तो 18 चौके 72 हो रहा है। 5 से तो नहीं लगेगा, 6 से लग रहा है तो 12 छक्के 72 हो रहा है। और 7 से नहीं लगता, 8 से लगता है तो 8 9 72 हो रहा है। अब जो भी होगा ऊपर से 9 8 72 इस तरह से होगा। तो 1 2 3 4 6 8 और 9 12 18 24 72 ये सभी क्या हैं, ये इसके फैक्टर्स हैं। तो इसी तरह फैक्टर्स निकालने के और भी तरीके हैं। फैक्टर्स निकालने के लिए एक तरीका होता है, उसे कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। यह जो है वह है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे हमें 72 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, या मैं दूसरी एक संख्या ले लेता हूँ। जैसे एक संख्या ले लेता हूँ 120। 120 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इससे जिस अभाज्य संख्या से भाग लग रहा है उससे लगाएंगे। पहले सबसे छोटी वाली से लगाते हैं, 2 से लगाएंगे तो 120 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा, 60। फिर 2 से लगेगा तो 30, फिर 2 से भाग लग जाएगा तो 15। अब 3 से लगेगा तो 5। तो 120 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या हुआ, 3 बार 2 से गुना करना है और 3 गुने 5, यह इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ। अब अगर इसके हम लोग फैक्टर्स देखेंगे तो हमें कई सारे फैक्टर्स मिलेंगे। जैसे एक तो 2 मिलेगा, फिर 2 गुने 2 मिलेगा, फिर 2 गुने 2 गुने 2 मिलेगा, फिर 2 गुने 3 मिलेगा, फिर 2 गुने 2 गुने 3 मिलेगा, फिर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 मिलेगा। तो हम अलग अलग कॉम्बिनेशंस को हम लोग बना रहे हैं। फिर क्या हो सकता है, फिर हो सकता है 2 गुने 5 होगा, 2 गुने 2 गुने 5 हो जाएगा, और फिर 2 गुने 2 गुने 2, इस तरह से 5 इस तरह से लिख सकते हैं। इसके अलावा क्या होगा, 3 गुने 5 भी होगा, और फिर ये 3 बार 2 गुने
3 गुने 5 जो ऊपर में 120, इतने सारे फैक्टर। अभी देखिए अगर हम इसे लिखें तो 2 हुआ, 2 दूनी 4 हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8 हुआ, 2 तिहाई 6 हुआ, 2 दूनी 4 तिहाई 12 हुआ, 8 तिहाई 24 हुआ, और इधर 15 हुआ, 3 पचे 15 हुआ, इधर 5 दूनी 10 हुआ, 20 हो गया, और इधर 8 पचे 40 हो गया, और इधर 120 हो गया। कुछ छूट भी गया है, जैसे 60 छूटा है, तो कॉम्बिनेशन किसी कॉम्बिनेशन का हम लोगों ने यूज नहीं किया। जैसे किस कॉम्बिनेशन का हम लोगों ने यूज किया तो हम लोगों ने इसका यूज नहीं किया। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 तो 60 हो जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग कॉम्बिनेशन का यूज करके भी ये फैक्टर्स निकलते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड का यूज आमतौर पर हम लोग फैक्टर्स निकालने के लिए नहीं करते हैं। उसके लिए जो सबसे सरल विधि है वो यही है। जैसे 120 का ही हमें निकालना था हो अगर गुणनखंड, तो हम क्या करेंगे, 120 लिया, फिर हम देखते हैं किस किस चीज़ से इसमें भाग लग रहा है। तो हम क्या देखते हैं, 1 से तो भाग लगेगा ही, तो 120 होगा। 2 से भाग लगेगा तो कितना हो जाएगा, 60 होगा। 3 से ही भाग लग जाएगा तो 40 होगा। 4 से ही भाग लग जाएगा तो 30 भी होगा इसका अभाज्य गुणनखंड, इसका गुणनखंड। 5 से होगा तो 24 हो जाएगा। 6 से होगा तो 20 हो जाएगा। 8 से होगा तो 15 हो जाएगा। उसके बाद सीधे 10 से लगेगा और 12 हो जाएगा। इसके बाद यही रिपीट हो जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40 60 120, ये सभी जो हैं वो क्या हैं, ये इसके फैक्टर्स हैं। इस तरह से आप कई अन्य संख्याओं का भी आप निकाल सकते हैं। आप घर पर अभ्यास करें 240 का निकालने के लिए, आप 360 का निकालने के लिए अभ्यास करें। इसके अलावा आप कर सकते हैं 105 का निकालें। इसके अलावा आप 729 का निकालें। तो आप अलग अलग संख्याओं का फैक्टर्स निकालने का अभ्यास कर सकते हैं। अब जैसे फैक्टर्स में क्या होता है, जैसे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सम ऑफ फैक्टर्स, यानी फैक्टर्स का अपवर्तकों का योगफल, और नंबर ऑफ फैक्टर्स, उनकी संख्या। तो एक तो पूछा जाता है योगफल और दूसरा पूछा जाता है संख्या। तो अब योगफल और संख्या निकालना हो, जैसे मान लीजिए हमें निकालना है, अभी हमने जैसे एक संख्या ली थी, हमने लिया है, यहाँ पर लिया था हमने एक संख्या 12। मान लीजिए हम लोग 12 लेते हैं, या हम कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं, जैसे हम लोग 12 ही लेते हैं। तो 12 क्या होगा, 12 को हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, 4 गुने 3, यानी 2 पर पावर 2 और गुने 3 पर पावर 1, इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो 12 जो है वह 2 स्क्वायर गुने 3 पर पावर 1 के रूप में लिखा जा सकता है। अब इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर हमें गिनने हैं, जैसे हमें पहले से पता है नंबर ऑफ फैक्टर्स, अगर हम लोग को अभ्यास है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स को। एक, 2, 3, 4, 6 और 12, इतने हैं। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए एक सिंपल सा यहाँ पर आप फार्मूला है, उस फार्मूला का आप यूज कर सकते हैं कि ऊपर में जितने पावर अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिया, एक तरह से अभाज्य गुणनखंड है 12 का। जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 3 बराबर 2 स्क्वायर गुने 3 पर पावर 1, ये अभाज्य गुणनखंड है, इसी को इस रूप में लिख देते हैं। तो यह जो पावर में आया है, ऊपर वाले जो पावर्स हैं उसमें 1 जोड़ देते हैं, दोनों में जितना आएगा उतना में जोड़ देंगे। अगर मान लीजिए बड़ी संख्या होती तो 2 जोड़ 1 कर देंगे और उसमें गुना कर देंगे 1 जोड़ 1, तो 3 गुना 2 कितना हो जाएगा, 6। देखिए 6 फैक्टर्स की संख्या है नहीं, 1 2 3 4 5 6। अब इसी के लिए हम थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 12 लिया था, हम अब ले रहे हैं 480। तो 480 के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो आपको आसानी होगा,
थोड़ा लंबा रूट होता है। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। आप क्या करेंगे, इसे 48 जोड़ 10 है, तो 48 जो है वो क्या होता है, 48 गुने 10 है 480, तो 48 गुने 10 है 480, तो इसे इस रूप में हम लोग लिख सकते हैं 48 गुने 10। और 48 जो है वह क्या है, वह है 16 गुने 3 और गुने 10 हो गया। अब यह 16 गुने 3 जो है वह कितना हो सकता है, 16 दूनी 32 गुने 3 गुने 5, और हम लोग इसी रूप में आपको बांटना है। अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अब यह 32 जो होगा वह 2 पर पावर 5 हो जाएगा, और 3 जो होगा वह 3 पर पावर 1 लिखाएगा, और 5 जो होगा वह भी 5 पावर 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो 48 के नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, वह हो जाएंगे 5 जोड़ 1 गुने 1 जोड़ 1 ये पावर, और गुने 1 जोड़ 1। तो ये 5, ये 1 और ये 1, सब में 1 1 जोड़ के उन्हें गुना कर देते हैं, तो आ जाएगा 6 गुने 2 गुने 2, 6 दूनी 12 दूनी 24। इतने जो हैं वो इसके क्या होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। अब हम लोग मैनुअली इसको चेक भी कर लेते हैं। 480 का मैनुअली अगर हम लोग चेक करें तो देखिए, 1 से अगर होगा तो 480 होगा, 2 से होगा तो 240 भी होगा, 3 से होगा तो 160 भी होगा, 4 से होगा तो 120 भी होगा, 5 से होगा तो 5 नंबर 45 96 भी होगा, 6 से होगा तो 80 भी होगा, 8 से होगा तो 60 भी होगा, 10 से होगा तो 48 भी होगा, 12 से होगा तो 40 भी होगा, 15 से तो होगा नहीं, हाँ 15 से भी हो रहा है, 15 तिया 45 और 15 दूनी 30, फिर 16 से होगा तो 30 भी होगा, 16 के बाद 17, 18 से 18 दूनी 36 नहीं होगा, 19 20 से होगा तो 24 भी होगा, और इसके बाद यही रिपीट हो जाएगा। तो आप गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 दूनी 24 हो गए टोटल। तो अभी हमारा भी कितना आया था, यहाँ देखें, पीछे देखें, 24 आया था। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं सम ऑफ फैक्टर्स, यानी अपवर्तकों का योगफल। अपवर्तकों का योगफल, सम ऑफ फैक्टर्स। तो हम लोग सम ऑफ फैक्टर्स देखने के लिए क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले हमें यह करना है सम ऑफ फैक्टर्स के लिए कि हम क्या करेंगे कि जैसे अभी हम लोग 480 का ही देख रहे थे, तो 480 को उदाहरण लेते हैं। 480 को क्या करेंगे, इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह किस रूप में लिखा जा सकता है, 32 गुने 15 को तोड़ें अगर तो उस रूप में लिखा जा सकता है, यानी 2 पर पावर 5 गुने 3 पर पावर 1 गुने 5 पर पावर 1 के रूप में। अब इस रूप में हम इसे लिख सकते हैं। तो इसके जितने भी जो फैक्टर्स का योगफल होगा, जो फैक्टर्स होंगे वो किस किस रूप में हो सकते हैं, आप अगर देखेंगे तो 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4 और 2 पर पावर 5। फिर ये जो है ये फिर गुना होंगे इधर 3 पर पावर 0, 3 पर पावर 1 और इधर हो जाएगा 5 पर पावर 0 और 5 पर पावर 1। ये इसके सभी फैक्टर्स का योगफल होगा, क्योंकि अलग अलग अगर तोड़ेंगे हम लोग तो अलग अलग फैक्टर्स हमें मिल भी जाएंगे। जैसे 2 पर पावर 0 को जब 3 पर पावर 0 और 5 पर पावर 0 से गुना करते हैं तो हमें 1 मिलेगा। फिर 2 पर पावर 0 को जब हम 3 पर पावर 1 और 5 पर पावर 0 से गुना करते हैं तो हमें 3 मिलेगा। और जब 2 पर पावर 0 को हम लोग 3 पर पावर 0 और 5 पर पावर 1 से गुना करते हैं तो हमें 5 मिलेगा। फिर 2 पर पावर 0 को जब हम लोग
3 पर पावर 1 और 5 पर पावर 1 से गुना करेंगे तो हमें 15 मिलेगा। इस तरह से अलग अलग हमें मिलता जाएगा। तो अब इन सब का अगर योगफल हम लोग करेंगे, इन सब को अगर हम योग करके गुना कर दें तो हमें क्या मिलेगा, सम ऑफ फैक्टर्स मिल जाएगा, अपवर्तकों का योगफल मिल जाएगा। तो हम गुना कर लेते हैं। 2 पर पावर 0 का अर्थ हुआ 1, और 2 पर पावर 1 का अर्थ हुआ 2, 2 पर पावर 2 का अर्थ हुआ 4, 2 पर पावर 3 का अर्थ हुआ 8, 2 पर पावर 4 का अर्थ हुआ 16 और 2 पर पावर 5 का अर्थ हुआ 32। फिर इधर 3 पर पावर 0 का अर्थ हुआ 1 और 3 पर पावर 1 का अर्थ हुआ 3, 5 पर पावर 0 का अर्थ हुआ 1 और 5 पर पावर 1 का अर्थ हुआ 5। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, इसे हम लोग योगफल निकाल लेते हैं। तो 1 2 3 3 4 7 7 8 15 15 16 31 31 और 32 हो गया 63। 63 गुने 3 1 4 और 5 1 6। तो 63 गुने जब हम लोग 24 करेंगे तो कितना होगा, 24 तिया 72 के 2 बाकी 3, 24 छक 144, 24 तिया 72 के 2 बाकी 7 और 24 छक 144 7, 1512। तो 1512 जो होगा इनके फैक्टर्स का योगफल होगा। अब यहाँ जो हम लोगों ने लिखा है, पहले अगर इसे आप जोड़ेंगे तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि यह 1512 ही आता है। तो आप जोड़कर देख भी सकते हैं मैनुअली, 1512 ही आएगा। तो यह हो जाएगा क्या, अपवर्तकों का योगफल। और फैक्टर्स की संख्या कितनी हो जाएगी, तो फैक्टर्स की संख्या हम लोगों ने क्या देखा, 5 पावर 2 पर पावर 5 है तो 5 जोड़ 1, और इधर 3 पर पावर 1 है तो 1 जोड़ 1, और 5 पर पावर 1 है तो 1 जोड़ 1, यानी 6 गुने 2 गुने 2 यानी 24 हुआ। यह तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अब इसी चीज़ को निकालने के लिए एक फार्मूला भी है, लेकिन मुझे लगता है कि फार्मूला से ज़्यादा आसान यही है, क्योंकि इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। तो भी मैं फार्मूला बता देता हूँ यहाँ पर। यदि हम किसी संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन करके, किसी संख्या n का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और उसे हम a पर पावर p इंटू b पर पावर q इंटू c पर पावर r और इसी रूप में लिख सकते हैं, तो उसके जो सम ऑफ फैक्टर्स होगा, अपवर्तकों का जो योगफल होगा, फैक्टर्स का योगफल जो होगा वह क्या होगा, वह होगा a पर पावर p प्लस 1 माइनस 1 इंटू क्या होगा, b पर पावर q प्लस 1 माइनस 1 इंटू हो जाएगा c पर पावर r प्लस 1 माइनस 1, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा a माइनस 1 इंटू बी माइनस 1 इंटू सी माइनस 1। तो इस तरह से आप जब मान बैठाएंगे, जैसे अभी हम लोगों ने 480 का देखा था, तो 480 को हम लोगों ने किस रूप में देखा था, 2 पर पावर 5 गुने 3 पर पावर 1 गुने 5 पर पावर 1 के रूप में। तो यहाँ पर क्या हुआ, n जो है वह है 480, a जो है वह है हमारा 2, और p जो है वह है हमारा 5, b जो है वह है 3, q जो है वह है 1, c जो है वह है यहाँ 5 और r जो है वह है 1। अब इस फार्मूले, इसको हम लोग फार्मूले में अगर रख लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 पर पावर 6 घटाओ 1 इंटू हो जाएगा 3 पर पावर 2 घटाओ 1, और यहाँ क्या हो जाएगा 5 पर पावर 2 घटाओ 1 बटे कितना हो जाएगा, a माइनस 1 यानी 2 घटाओ 1, b माइनस 1 यानी 3 घटाओ 1 और c माइनस 1 इंटू 5 घटाओ 1। अब इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो कितना हम लोगों के पास आएगा, हम लोगों के पास आएगा 2 पर पावर 6 यानी 64 घटाओ 1 तो हो गया 63, गुने हो जाएगा 3 पावर 2 तो 9 घटाओ 1 8, गुने हो जाएगा 5 स्क्वायर 25 घटाओ 1 24, बट्टे हो जाएगा हमारे पास 1 गुने 2 गुने 4। तो हमारे पास कितना आ गया, 2 4 से 8 कट गया, 63 गुने 24, और 63 गुने 24 हम लोगों ने भी किया था, तो कितना आया था, हमें आया था 1512। तो वही चीज़ आ रहा है। तो आप इस फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वह क्या, कॉन्सेप्ट हमारे पास क्लियर है पूरी तरह कि आखिर कैसे होगा। इस गुणनखंड को हम लोगों ने क्या किया, 2 पावर 5 को बांट दिया है 2 पावर 0 1 2 3 4 5, 3 पर पावर 1 को 0 1, 5 को 0 1, और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग अब सम और विषम फैक्टर्स को बांट सकते हैं। जैसे मान लीजिए
अभी 480 के लिए हम लोगों ने क्या देखा, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स जो हम लोगों ने किया वह क्या किया हम लोगों ने, 480 को बांटने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने किया 2 पावर 5 गुने 3 पावर 1 गुने 5 पावर 1, और इसे फिर बांटने के लिए नंबर ऑफ़ फैक्टर्स जो हम लोगों ने बांटा तो ये हो गया 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1 जो 2 पर पावर 2, ये सम ऑफ फैक्टर्स के लिए, फिर 2 पर पावर 3, फिर 2 पर पावर 4 और 2 पर पावर 5, और इसी तरह यहाँ पर 3 के लिए क्या किया, 3 पावर 0, 3 पावर 1 और 5 के लिए 5 पावर 0 जो 5 पावर 1। तो ये सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ 480, ये योगफल है, फैक्टर्स का योगफल है, ये आ रहा है। अब इसमें से हमें अगर इवन फैक्टर्स को निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपली ध्यान देना पड़ेगा कि वो सभी मान जिससे कि यह तो क्या हो रही है, यहाँ जो आ रहा है वो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जो भी आएगा ये 3 पावर 0 या 3 पावर 1 ये सब सम होने लगेंगे। तो यह सब सम होने का कारण क्या होगा, एक तो इधर से गुना हो रहे हैं, ये 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, इस तरह से ये गुना हो रहे हैं। तो इनके सम होने का कारण क्या हो जा रहा है, क्योंकि ये 2 गुना होता जाएगा जब तो क्या होगा, जो भी फैक्टर आएगा वह सम होगा। देखिए आखिर हम फैक्टर्स के रूप में कैसे निकालते हैं, यह स्पष्ट रूप से समझ लिए, थोड़ा विस्तार से समझ लिए। हम क्या करते हैं, इस 2 पावर 0 को गुना करते हैं पहले 3 पावर 0 से, फिर 5 पावर 0 से, तो हमें एक फैक्टर मिलता है और वह क्या मिलता है, वह 1 मिलता है। फिर इसी 2 पावर 0 को हम गुना करते हैं 3 पावर 1 से और 5 पावर 0 से, तो हमें क्या फैक्टर मिल रहा है, हमें मिल रहा है 3। फिर अगर इसी 2 पावर 0 को हम गुना करते हैं 3 पावर 0 से और 5 पावर 1 से, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 5। और इसी 2 पावर 0 को 3 पावर 1 और 5 पावर 1 से गुना करते हैं तो हमें मिलता है 15। लेकिन यहाँ देखिए 2 पावर 0 का अर्थ हुआ 1। अब अगर 2 पावर 1 को हम लोग लेंगे तो हम क्या करेंगे, 2 पावर 1 गुने 3 पावर 0 गुने 5 पावर 0 तो 2, यानी हमें सम फैक्टर मिला। फिर 2 पावर 1 गुने 3 पावर 0 गुने 5 पावर 1 तो हमें क्या मिलेगा, 5 दूनी 10। 2 पावर 1 गुने 3 पावर 1 गुने 5 पावर 0 तो हमें मिलेगा 3 दूनी 6। 2 पावर 1 गुने 3 पावर 1 गुने 5 पावर 1 बराबर मिलेगा हमें 30। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ से जितनी भी संख्याएं हैं ये अगर गुना होंगी तो क्या मिलेगा, हमें जो भी हमें फैक्टर्स मिलेंगे वो सम फैक्टर्स मिलेंगे। और ये केवल 2 पावर 0 क्योंकि इसका अर्थ 1 होता है, तो इसको अगर हम छांट दें, इस वाले को अगर हम छांट दें तो हमें जो भी फैक्टर्स मिलेंगे वो सभी सम फैक्टर्स होंगे, इवन फैक्टर्स होंगे। तो सम फैक्टर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सम फैक्टर्स का योग कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 पावर 1 जोड़ 2 पावर 2 जोड़ 2 पावर 3 जोड़ 2 पावर 4 जोड़ 2 पावर 5 और इधर हो जाएगा 3 पावर 0 जोड़ 3 पावर 1 और 5 पावर 0 जोड़ 5 पावर 1। ये हो जाएगा सम फैक्टर्स का, इवन फैक्टर्स का, यानी सम अपवर्तकों का योग। तो ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग गुना कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा सम फैक्टर्स का योगफल। और अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स होगा, सम अपवर्तकों की संख्या के बारे में देखेंगे तो संख्या कितना होगी, तो हमारे पास है 1 2 3 4 5। तो यह हो गया हमारे पास 5 गुने कितना हो गया 2 और इधर हो गया 1 2 2। तो 5 दूनी 10 दूनी 20 जो है वो सम अपवर्तक है। इवन फैक्टर्स जो है उनकी संख्या कितनी है वो इतनी है, योगफल कितना है वो इतना है। अब 20 है या नहीं सम फैक्टर्स वो हम लोग चेक कर लेते हैं पीछे जाकर, क्योंकि हमने तो सारे फैक्टर्स लिखे हुए हैं। देखिए हमने यहाँ पे सारा फैक्टर्स लिखा है। अब सम फैक्टर्स 20 हैं या नहीं वह गिनते हैं, सम कितने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 ये सभी सम फैक्टर्स हैं। जो विषम हैं वो कौन कौन से हैं, वो ये है 3 5 15 और 3 5 15, इसके अलावा और कोई है, और ये 1
ये विषम फैक्टर है, 4 विषम फैक्टर्स हैं। बाकी जो 24 में से ये 4 घट गए तो 20 जो हो गए हमारे सम फैक्टर्स हो गए। अब हम लोगों ने सम फैक्टर्स जो निकाला है वह देखा हमने कि सम फैक्टर्स जो है इस तरह से निकाला जा सकता है। अब विषम फैक्टर्स अगर निकालना हो तो वह भी आसान ही है, क्योंकि विषम फैक्टर्स के लिए टोटल फैक्टर्स 480 के जब हम लोग निकाल रहे हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं, कुल सभी फैक्टर्स का योग जब हम लोग निकाल रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यह हो रहा है 2 पर पावर 5 गुने 3 पावर 1 गुने 5 पावर 1, तो यह हो रहा है 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4 और 2 पर पावर 5, इतना गुने 3 पे पावर 0 जोड़ 3 पे पावर 1 और इधर गया 5 पे पावर 0 जोड़ 5 पे पावर 1। तो यह हमारा है सभी फैक्टर्स का योग, सभी अपवर्तकों का योगफल है। यह है सम की। जब हमने निकाला सम का हमने निकाला तो हमने क्या किया, इसे एक हटा दिया, क्योंकि इससे 1 हो रहा है, जो यही है केवल सम संख्या। 2 के पावर्स में अगर देखा जाए तो यही केवल 2 सम संख्या है। 2 पर पावर 0 तो 1 होता है, वह तो विषम संख्या है, तो उसे हमने हटा दिया। और यह जो हुए सम के योगफल हुए 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4 और 2 पर पावर 5, और इधर हो गया 3 पावर 0, 3 पावर 1 और इंटू 5 पावर 0 और 5 पावर 1। तो इस तरह से हमने सम का निकाल लिया। अब अगर विषम का हमें निकालना होता तो हम क्या करते, यहाँ से ये जो टोटल वाले हैं इसको हटा देते, 2 पावर 0, 2 पे पावर 0 और गुने क्या होता, इधर हो जाता 3 पावर 0, 3 पे पावर 1, 5 पे पावर 0, 5 पे पावर 1। तो ये जो होता वह क्या होता, इनका योगफल हो जाता है। इनका योगफल कितना होगा, तो देखिए, तो 1 गुने 3 1 4 गुने 5 1 6, 6 चौके 24 इनका योगफल होगा, 24 होगा इनका योगफल। और हम लोग चेक भी कर लेते हैं इनका योगफल 24 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए इनका योगफल 24 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए विषम जो है वो कौन कौन से हैं, 1 है, 3 है, 5 है और 15 है। इनका योगफल कितना हो रहा है, 15 5 20 4 24 हो रहा है। तो इनका योगफल 24 हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो फार्मूला है वो एकदम सही जा रहा है, उस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे यह तो हुआ योगफल, विषम वालों का ये क्या था, ये योगफल था। और संख्या अगर निकालनी होगी तो कितना होगा, तो ये 0 है तो यह 1 हुआ, यह 2 यह है गुने 2 और 2 यह है तो गुने 2 बराबर 4। और हम लोगों ने देखा था कि 4 ही जो थे वो टोटल विषम फैक्टर्स की संख्या थी। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या का सम फैक्टर और विषम फैक्टर निकाल सकते हैं। हम एक और संख्या लेते हैं, जैसे हम एक संख्या ले लेते हैं, एक छोटी ही संख्या लेते हैं, जैसे हम एक छोटी सी संख्या ले लेते हैं 36। अब 36 के सभी फैक्टर्स की संख्या, 36 के सम फैक्टर्स की संख्या और 36 के विषम फैक्टर्स की संख्या अगर हमें निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, तो 36 को सबसे पहले हम लोग बांट देते हैं कि 36 कितना होता है, 4 गुने 9। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये किस तरह से होगा, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर के रूप में आ जाएगा। अभाज्य गुणनखंड को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे करके अभाज्य गुणनखंड निकालें, 2 18 2 9 3 और 3, तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 वो अभाज्य गुणनखंड हो, इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो 36 के सभी फैक्टर्स अपवर्तकों का योगफल कितना होगा, तो सिंपल सा योगफल कितना होगा वो ऐसे होगा, 2 पर पावर 0 जोड़ 2 पर पावर 1 जोड़ 2 पर पावर 2 गुने कितना हो जाएगा, गुने हो जाएगा 3 पर पावर 0 जोड़ 3 पर पावर 1 जोड़ 3 पावर 1 जोड़ 3 पे पावर 2। अब इसे हम लोग निकाल लेंगे, 1 जोड़ 2 जोड़ 4, 4 2 6 1 7 हुए। और इधर हो गया 1 जोड़ 3 जोड़ 9, 9 3 12 1 13 हुए, 7 गुने 13 तो हो गया 91। 91 जो हो गया वह हो गया 36 के सभी फैक्टरों का योगफल। अब 36 की अगर सम
और फैक्टर्स की संख्या को अगर देखें तो वह कितना हुए 3 गुने 3, तो कितने हुए 9 हो गए। संख्या कितने, ये हुआ योगफल इतना हुआ और संख्या हुआ 3 गुना 3 9। सम का योगफल अगर हम देखेंगे तो कितना होगा, सम वालों का योगफल कितना होगा, तो 2 बार 0 वाले को निकाल देंगे हम लोग, तो 2 पावर 1 जोड़ 2 पावर 2 और गुने हो जाएगा 3 पावर 0 जोड़ 3 पावर 1 जोड़ 3 पावर 2, तो ये हो जाएगा सम वालों का। तो 4 2 6 और गुने हो जाएगा 13, तो 78 हो जाएगा। और सम वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो संख्या हो जाएगी, इधर से 2 है, यहाँ 2 है, 2 और गुने 3 बराबर हो गया 6। और विषम वालों की कितनी हो जाएगी, तो विषम वालों की अगर हम लोग देखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये इन दोनों को हटा देना पड़ेगा, इन दोनों को हटा देना पड़ेगा तो विषम वालों के लिए। तो हमारे पास बचेगा 2 पर पावर 0 और गुने हो जाएगा 3 पावर 0 जोड़ 3 पर पावर 1 जोड़ 3 पर पावर 2, तो विषम का हो जाएगा 1 और गुने यह हो जाएगा 13, तो हो गया 13। विषम वालों का योगफल कितना निकला, वो निकला 13 और विषम वालों का योगफल निकल गया 13 और विषम वालों का संख्या कितनी निकली, इनकी संख्या कितनी निकली, तो देखिए 1 और ये हुआ 3, तो 1 गुना 3 बराबर 3 हुआ। तो अगर हम लोग इसे जांचना चाहें तो हम लोग जांच भी सकते हैं। तो हमने लिया है 36, अब 36 के हम लोग सभी जो इसके फैक्टर्स हैं अपवर्तक हैं उन्हें हम लिख लेते हैं। तो कितने होंगे अपवर्तक, देखिए 1 तो 36, 2 तो 18, 3 तो 12, 4 तो 9 और फिर तो 6 ही आएगा। तो अब अगर देखेंगे आप तो कितने हुए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 हुए। संख्या कितनी है, अगर आप देखें तो अपवर्तकों की संख्या कितनी है, 9 है, यानी सही हो गया। अब इसमें से सम कितने हैं, संख्या है 9, टोटल की संख्या है 9 और सम कितने हैं, तो सम की संख्या है, देखिए विषम कम है तो विषम हम लोग गिन लेते हैं 1 2 3, 1 3 और 9 जो है वो विषम है, तो 3 9 में से 3 गया 6 हो गए सम। और विषम कितने हैं, विषम है हमारे पास है 3। अब सम वालों का कुल का योगफल जितने भी फैक्टर्स हैं सब का योग निकालते हैं, कुल का योग निकालते हैं। तो कुल का अगर योग निकालें आप तो आप देख सकते हैं 3 2 5 1 6 4 10 6 16 9 25 12 37 37 36 दूनी 72 1 73 73 18 91। और अगर सम वालों का योगफल निकालते हैं, सम वालों का योग निकालेंगे, योग जो है वो सम जो है वो किसका, सम वालों का योग निकालेंगे केवल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 9 3 12 1 13 इसमें से घटा दीजिए तो 78 निकल जाएगा। और विषम वालों का योग निकालेंगे तो कितना होगा, 1 3 और 9 4 9 13 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि हमने जैसे निकाला था उसी तरह से यहाँ भी निकला, मैनुअली भी चेक कर लिया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप किसी भी संख्या का फैक्टर्स की संख्या, फैक्टर्स का कुल योग और उनमें सम फैक्टर्स की संख्या और विषम फैक्टर्स की संख्या निकाल सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपको यह रहे कि इसमें से कितने हैं जो किसी खास संख्या से उनमें विभाजित होंगे या नहीं, तो उसके लिए भी आप कर सकते हैं। आपको केवल यहाँ से देखना होगा कि किस तरह से गुना करके जो है वह कौन कौन से फैक्टर से गुना करने पर, कौन कौन से अंकों से गुना करने पर, फैक्टर से गुना करने पर वह अंक प्राप्त होता है और वह बाहर निकाल लेना है। बाकी जो बचेंगे वो सभी जो हैं वो उससे विभाजित होंगे और जो टोटल में से घटा देंगे तो वो निकलेंगे जो विभाजित नहीं होंगे। एक उदाहरण हम लोग ले लेते हैं इसके लिए। 360 के कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जिनमें 60 से भाग लगता है, जो 60 से विभाजित होते हैं। 60 से विभाजित होने वाले फैक्टर्स की क्या निकलना है, 60 से विभाजित अपवर्तियों की फैक्टर्स की क्या निकालना है,
संख्या निकालें। फैक्टर्स की संख्या निकालें। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 360 को हम लोग बांट देंगे। तो 360 को जब हम लोग बांटेंगे तो यह किस तरह से बढ़ सकता है, यह बढ़ सकता है, इसे हम लिख सकते हैं 8 गुने 5 गुने 9 के रूप में लिख सकते हैं। तो यह हो गया 2 क्यूब गुने 3 स्क्वायर गुने 5 पावर 1, 8 पे 40 नंबर 360। तो इस रूप में इसे लिख सकते हैं। तो इसके कुल फैक्टर्स की संख्या का योग कितना होगा, कुल फैक्टर्स को अगर हम लोग वहाँ तो निकालने की हालांकि ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पर, लेकिन कुल फैक्टर्स की संख्या हम लोग का योग देख लेते हैं। कुल फैक्टर्स का योग अगर हम लोग देखें तो हमें क्या दिखेगा, आप देखिए कि कुल फैक्टर्स का योग जो होगा तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 पावर 0 जोड़ 2 पावर 1 जोड़ 2 पावर 2 जोड़ 2 पावर 3 और इधर हो जाएगा 3 पावर 0 3 पावर 1 3 पावर 2 और इधर जाएगा 5 पावर 0 और 5 पावर 1। ये मैंने इसलिए लिखा है कि आपको अंदाज़ा लगे कि अब 60 से विभाजित होने के लिए क्या ऐसा चीज़ होना चाहिए कि आपको पता चले कि 60 से विभाजित होगा। तो 60 से विभाजित होने के लिए सबसे पहली शर्त क्या होनी चाहिए, 60 को अगर हम बांटें तो 60 को हम लोग इस रूप में बांट सकते हैं। किस रूप में बांट सकते हैं हम लोग, 60 को बांट सकते हैं हम लोग 4 या 12 25 60, यानी 2 स्क्वायर 3 पावर 1 और गुने 5 पावर 1। तो जहाँ भी जो भी गुणनफल ये 2 स्क्वायर या उससे बड़ा हो उस रूप में आए और 5 पावर 1 आ जाए तो वह क्या होगा, वह हमें 60 से विभाजित होने वाले फैक्टर्स के बारे में बताएगा। क्योंकि जो फैक्टर्स जब निकलेंगे तो क्या होंगे, हम निकालना चाहेंगे यहाँ से तो 2 पावर 0, जैसे मैंने पिछली बार बताया था 2 पावर 0 गुने 3 पावर 0 गुने 5 पावर 0, इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो अब 2 स्क्वायर वाले जितने होंगे वो क्या होंगे, वो सभी जो हैं वो 60 से विभाजित होंगे 2 स्क्वायर वाले। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, इधर से 3 पर पावर 1 होना चाहिए, यानी 3 पावर 2 वाले जो हैं वो भी इसमें नहीं होंगे। तो हमें सिंपली यह यहाँ क्या करना पड़ेगा, 60 के लिए क्या ज़रूरी है यह ध्यान रखना पड़ेगा। तो 60 के लिए हमें ज़रूरी है कि 2 पर स्क्वायर हो, यानी 2 पर पावर 2 हो। तो 2 इससे नीचे जितने हैं इसे हटा देंगे, क्योंकि 2 पावर 2 इसमें है और 2 पर पावर 2 इस 2 क्यूब में भी है। फिर 3 के लिए कितना चाहिए, 3 पावर 1 होना चाहिए। तो 3 पावर 1 और उससे बड़ा जो है वही रखेंगे, उससे नीचे वाले को हम हटा देंगे। 3 पावर 1 जो 3 पावर 2। फिर 5 पावर 1 होना चाहिए, तो 5 पावर 1 के लिए 5 पावर 1 से छोटा जो भी है उसको हटा देंगे, तो गुने हो जाएगा 5 पावर 1। अब यही जो होगा वो क्या होगा, हमारा कुल इसके 60 से भाग लगने वाले 60 से विभाजित फैक्टर्स का योग हो जाएगा। फैक्टर्स का योग हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 जोड़ 8 और यह हो जाएगा 3 जोड़ 9 और इधर हो जाएगा 5। तो यह हो गया 8 4 12 और 12 और 5, तो 12 गुने 5 60 गुने 12 हो गया 72 720। और 60 से भाग लगने वाले फैक्टर्स की संख्या कितनी हो गई, तो उसकी संख्या हो गई, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 2 4 और 1 5, 2 गुने 2 गुने 1 बराबर कितना हो गया, टोटल 4 हो गया। 2 इधर है 2 इधर है और 1 इधर है, 2 गुने 2 गुने 1 4 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी मैन्युअली जांच कर लेते हैं। तो 360 के ये सारे फैक्टर्स हैं, इनमें 60 से जो विभाजित होने वाले हैं वो है 60 120 180 और 360। तो इन सब का योगफल जो होता है 60 120 180 और 360 का योगफल होगा
120 और 180 300 और 60 और 360 हो गया 720। इस प्रकार से 60 से विभाजित जो टोटल फैक्टर्स निकले, अपवर्तक निकले, वो 1 2 3 4 निकले। तो यह हमने जो पहले निकाला है उससे पूरा उत्तर सही मिल रहा है हमारा। यहाँ पर देखा हमने 720 निकलता है और इनकी संख्या जो निकलती है वह कितनी निकलती है, वह हमें 4 निकली है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी संख्या के फैक्टर्स का योगफल निकाल सकते हैं, उनकी संख्या निकाल सकते हैं, उसके सम अपवर्तकों यानी फैक्टर्स सम अपवर्तक यानी इवन नंबर जो हैं अपवर्तक फैक्टर्स, उनकी संख्या निकाल सकते हैं, उनका योगफल निकाल सकते हैं। विषम अपवर्तक जो हैं उनकी भी संख्या और योगफल निकाल सकते हैं। साथ ही साथ जिस किसी संख्या से वो विभाजित हो रहे हों वो कितने अपवर्तक हैं, कितने फैक्टर्स हैं जो विशेष संख्या से विभाजित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उनकी भी संख्या निकाल सकते हैं और उनका भी योगफल हम निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, तो ज़रूर इससे आप एक लाइक दें इस वीडियो को। चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने कमेंट भी दें। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी दूर तक बने रहे वीडियो के साथ। थैंक यू।